नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि नासा ने एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड यानी कि उल्का पिंड की खोज की है और एक ऐसा उल्का पिंड जो कि पूरी पृथ्वी को लगभग समाप्त कर सकता है। दोस्तों ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, आप सभी लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पर देखिए खतरनाक उल्का पिंड का सैंपल लेकर वापस आया नासा का एक यान। दोस्तों कुछ दिन पहले नासा ने एक यान भेजा था, एक कैप्सूल टाइप से करके, और वो वहाँ पर एक ऐसे उल्का पिंड का सैंपल लेकर के आया है जो कि 159 साल बाद पृथ्वी से टकराने वाला है। इसकी वजह से दोस्तों पृथ्वी का लगभग बहुत ही बड़ा हिस्सा इसकी वजह से समाप्त हो जाएगा। लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में, आसपास के एरिया में तबाही मच जाएगी, पूरा सब कुछ विनाश हो जाएगा अगर ये पृथ्वी से टकराया। लेकिन 159 साल बाद ये नासा का दावा है ऐसा। देखिए यहाँ पर खबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एस्टेरॉयड जो सैंपल है दोस्तों आज से करीब 159 साल बाद यानी कि 24 सितंबर 2000 यानी कि 2182 में धरती से एक उल्का पिंड टकराने वाला है दोस्तों, इसमें खबर बताई गई है। और इस उल्का पिंड का नाम बेनू है। क्या नाम है इस उल्का पिंड का? बेनू है, यानी कि बेनू पृथ्वी से टकराएगा। और नासा ने इस एस्टेरॉयड का सैंपल लाने के लिए एक यान भेजा था काफ़ी समय पहले, जो आज सैंपल लेकर धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ भी गया है। यह इसलिए कैप्सूल भेजा गया था कि वो सैंपल लेकर के आएगा और बताएगा कि उस उल्का पिंड की मिट्टी कैसी है, कठोर है या कठोर नहीं है, क्योंकि इससे नासा बहुत कुछ कर सकता है आगे, आपको हम बताने वाले हैं। देखिए अंतरिक्ष से आया यह कैप्सूल करीब 8:30 बजे अमेरिका के एक रेगिस्तान में उतरा था और इस कैप्सूल में उस उल्कापिंड की मिट्टी का सैंपल है। यह यान जो है 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके वापस लौटा था दोस्तों। उल्कापिंड को मिसाइल से उड़ाने का है प्लान, मतलब अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर यह उल्कापिंड है और इसको हम मिसाइल से उड़ा सकते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसकी मिट्टी कठोर है और मिसाइल से उड़ाने के लिए सही नहीं है तो इसके लिए फिर इसकी दिशा बदलनी होगी, तब ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा। कैप्सूल दोस्तों छोटे फ्रिज आकार का है, यानी कि जो कैप्सूल गया था इसका सैंपल लेने के लिए वो एक फ्रिज के आकार का कैप्सूल है। अब इसके सैंपल को निकालकर उसकी जांच पड़ताल होनी है। यह कैप्सूल छोटे फ्रिज के आकार का है। ओसाइरिस रेक्स, यानी कि ओसाइरिस रेक्स का पूरा नाम है ऑरेंजिस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, इस कैप्सूल का पूरा नाम है दोस्तों। लावा से 2 गुना ज़्यादा गर्म तापमान बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसने 3 साल पहले बेनू से सैंपल जमा किया था, तब से ये धरती की तरफ लौट रहा था, है ना। 3 साल पहले जमा किया था, मतलब काफ़ी समय से आ रहा है ना। 643 किलोमीटर लंबी यात्रा, 643 करोड़ किलोमीटर लंबी यात्रा इसने तय की है। 45 किलोग्राम के कैप्सूल में करीब 250 ग्राम सैंपल है। 250 ग्राम मिट्टी लेकर के आया भैया ये। वायुमंडल में घुसते ही उसने लावा से 2 गुना ज़्यादा गर्म तापमान बर्दाश्त किया है उस कैप्सूल ने। उस कैप्सूल को भैया थैंक यू बोलना चाहिए कि वो ख़त्म नहीं हुआ है ना। 7 साल पहले हुआ था ये लॉन्च। ये जो आपका यान गया था नासा के द्वारा भेजा गया, 7 साल पहले भेजा गया था। ये जाने में समय लगा, इसमें लगभग 3 साल, आने में 3 साल लगा, और वहाँ पर 1 आध साल वहाँ पर उसने रिसर्च की, वहाँ से सैंपल लेकर के यह आया। इस यान को बेनू एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। बेनू उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोरों को पृथ्वी से ख़त्म कर दिया था भैया। एक ऐसा उल्कापिंड जिसने डायनासोर को ख़त्म कर दिया था, उससे भी बड़ा है, 20 गुना कम चौड़ा है, मतलब छोटा है, मतलब छोटा है उसकी अपेक्षा, जिसने डायनासोर को ख़त्म किया था। लेकिन यह भी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा तबाही लाने में समर्थ रहेगा। लेकिन अगर यह टकराए तो तबाही बड़ी होगी, चाहे ज़मीन से टकराए या फिर समुद्र से टकराए। अगर समुद्र से टकराए तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बहुत ही बड़ी सुनामी आएगी भैया। उल्कापिंड के धरती से टकराने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर उल्कापिंड जो है टक्कर से करीब 10 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाएगा। 10 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाएगा। देखिए पहले टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा, इंसान तो क्या पेड़ पौधे तक नहीं बचेंगे। और समुद्र में गिरेगा तो बहुत ज़्यादा तबाही आएगी, सुनामी आएगी। तो भैया ये है आपकी ये न्यूज़ आपके